आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी जो लोग भी कर रहा है, अगर मैं आप सभी को बोलूं 100% मेहनत करने वाले बच्चों में से 96% का रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है ना क्योंकि वो यूट्यूब पर आकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी ना किसी का कोर्स लेते हैं, और वो लोग ना या तो कोर्स बेचने के लिए पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को फेल होने के लिए पढ़ाते हैं। जो बच्चा रिजल्ट निकाल सकता था उनका भी नैया डुबा देते हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास होगा? एकदम नहीं होगा। लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना, आप बोलोगे भैया विश्वास भी हुआ और आपकी बात में सच्चाई है। मैं किसी ना किसी का कोर्स लिया हूं और ये चीज झेल रहा हूं मैं। और कसम से भैया एग्जाम से 3 महीना पहले ना आपका ये वीडियो मुझे मिल गया और अभी भी मेरे पास बहुत समय है कि मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं जो तरीका आप बताए हो उसको फॉलो कर। लेकिन सबसे पहले हमेशा बोलता हूं दोस्त, देखो अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो फिर आपसे कोई भी खेल कर निकल जाएगा, फिर आप क्या भगवान भी आपका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो मेरा बराबर से मानना है सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कोई आपको प्रॉपर रास्ता गाइडेंस दे सकता है, बाबू ऐसे पढ़ो, ये चीज पढ़ना है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब एक बात सुनना, देखो मेरे जीके में जो आरआरबी एनटीपीसी 25 का एग्जाम हुआ ग्रेजुएट लेवल का, उसमें 100 में मात्र 2 क्वेश्चन मेरा गलत था। मैंने कौन कौन सा एग्जाम निकाला, मैं क्या हूं, सबको पता है जो मुझे जानते हैं। बाकी आपको भी मैंने आंसर की दिखाया है, टेलीग्राम पर भी दिखाया है। मेरे जो क्वेश्चन गलती थे बाबू वो मात्र 2 क्वेश्चन गलती थे। आप वीडियो स्लो करके देखते रहिएगा, वो भी 2 क्वेश्चन जीके का। तो मैं बराबर क्या बोलता हूं, देखो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मात्र 2 चीज है। एक तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि पढ़ना कैसे है, किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, पागल नहीं बनना है, और दूसरा अपने मां बाप को या परिवार को या आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको दिमाग में रखकर पढ़ना है। ये रिजल्ट बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखो अगर मां बाप को दिमाग में रखते हैं ना तो बाबू किसी के बारे में फिर सोचना ही नहीं, बात ही नहीं उठता है। आप सोचो ना आपके मां बाप और कितना दिन जिंदा रहेंगे, कितना दिन, उम्र तो हो रहा है ना। अब मान लो आपने आज से रिजल्ट 4 साल 5 साल बाद निकाला, क्या पता कोई आपके बीच में ना रहे, हो सकता है ना। तो फिर वो कामयाबी का कोई कीमत नहीं है। मां बाप का कर्ज अगर उतार तो कोई नहीं सकता, अगर खुशी थोड़ा दे दो बुढ़ापा ने बाबू तो वो सबसे बड़ा आपका विजय है। उससे बड़ा आप पुण्य का काम कुछ नहीं कर सकते। पूजा पाठ अलग, तो एक रिजल्ट कम से कम मां बाप को देना है ताकि वो भी समाज में दिखा पाए मेरा बेटा काबिल है, जिसको पैदा की वो लोग शेर है मेरा बच्चा। चीज को समझ रहे हैं आप? देखो मैं बराबर बोलता हूं, मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर दिया है, चैनल पर पड़ा है, आज से 8-9 दिन पहले हर चीज समझाया है। उसमें मैंने जीके मैथ रीजनिंग सब समझाया है। जीके कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि भैया और थोड़ा अच्छे समझाइए, तो जीके को लेकर ना मैं आपको इस वीडियो में A to Z बातें समझाऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितनी देर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ऐसा आपको क्यों करना है। उसके बाद 3 महीने के बाद ना या 2-2.5 महीने के बाद जब आप मॉक टेस्ट मारोगे ना आपके साथ जादू होगा। कोई टीचर बोलेगा छोड़ो ये सब्जेक्ट मत पढ़ो, ये नहीं पढ़ना है, मैं बोल रहा हूं एकदम काट दो, वो सब चीज नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया गया है ना दुनिया भर का हिलाना फलाना ठिकाना नहीं पढ़ना है। कोई बोलेगा मैं बोल रहा हूं नहीं पढ़ना है, रिजल्ट नहीं आया तब न बोलिएगा। एक बात समझिए, एक चीज समझाओ आपको, प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो समझाऊंगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। एक बात समझिए आप सभी, मान लो आप बहुत सारे चैनल पढ़ते होंगे, बहुत जगह एग्जाम से पहले उनके वीडियो पर 50,000 60,000 लाखों व्यू जाता है, लाखों व्यू। और जो उनका कोर्स लेते हैं फिर जाते हैं एप्लीकेशन पर देखते हैं तो वहां बच्चे 10-10 हजार बच्चे एडमिशन लिए होते हैं। आप देखते होंगे जो कोर्स लिया होगा, उस 10,000 20,000 फिर लाखों व्यू में से जब रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन वही लोग रिजल्ट के दिन मात्र 5 बच्चा 10 बच्चा 15 बच्चा का रिजल्ट क्यों दिखाते हैं, बाकी बच्चे चले कहां जाते हैं, क्या होता है उन बच्चों के साथ, कहां गायब हो जाते हैं। एक सवाल कभी सोचे हो? नहीं सोचते हैं भैया। बस भीड़ जो चल रहा है ना भैया, उस भीड़ के साथ हम लोग बहे चले जाते हैं। बाबू भीड़ का हिस्सा रहोगे,
जब तक भीड़ से अलग हटकर अपना पहचान नहीं बनाइएगा, इस दलदल में ही रहिएगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी अगर एग्जाम निकालना है तो। यह बात आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात समझिए आप लोग, देखो जो आपका सिलेबस है, जीके की बात करूं, देखो जीके में बाबू दुनिया भर का चीज है। आपको पूरा सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बाबू अगर एग्जाम निकालना है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है 2 बार एग्जाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का। अगर दोनों बार एग्जाम का अगर अच्छे से डीप एनालिसिस किए हो, थोड़ा सा अध्ययन किए हो, इसलिए बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो इन सब बातों को सबसे पहले तैयारी के पहले जांचता है। तो आपने देखा होगा 25 में जो एग्जाम हुआ उसमें हर टॉपिक से इतना क्वेश्चन आया। अब आप देखते होंगे कहीं पर आप कोर्स लिए होंगे ना, तो टीचर लोग पहले माहौल बनाता है कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर हमारा कोर्स आ गया आप सभी के बीच में। ये परिवर्तन बैच है, ये संकल्प बैच है, ये विजय भावा बैच है, ये दुनिया फलाना ठिकाना बैच का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 10-15 टीचर आपके सामने खड़ा कर देंगे, ये लोग आपको तैयारी करवाएंगे, ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाए। अरे भाई इतना माहौल बना रहा है, इतना करना जरूरत ही नहीं है। अगर कोई बच्चा सच में एग्जाम निकाला है मेहनत कर करना, संघर्ष कर करना, वो अकेला काफी है 1000 बच्चों का रिजल्ट निकालने के लिए। भीड़ का दरकार नहीं है। अब ये 10-15 टीचर ना दिन भर आपका दिमाग खाएंगे, कॉपी भरवाएंगे। आपने कोर्स लिया होगा ना, आप खुद देखो एक बात, सिंपल सा बात बता रहा हूं, आप कोर्स में देखो, आपको सुबह शाम एप्लीकेशन पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ाने टीचर आता होगा, साइंस, एनटीपीसी के नाम पर। बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ना गरीब बच्चे बहुत हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक बात बताओ, अगर बच्चों को ये बोला जाए बाबू फिजिक्स मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, तेरा कुछ एग्जाम कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अब मान लो ये 3 चीज पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट, आपका जीके में स्कोर कितना आता है पहले झांको ना। जो रिजल्ट निकालता है उनसे पूछो ना बाबू, जीके में वो नंबर लाता कितना है, सब कुछ पढ़कर जाकर पूछ लेना। वो पता है क्या बोलेगा, भाई मेरा एनटीपीसी, भाई इतने बच्चों का सिलेक्शन दिया, पूछिएगा। आपका भी कोई जान पहचान होगा तो भैया आप जीके में कितना स्कोर किए थे, पता है क्या बोलेगा, 22 नंबर आया था, 23 नंबर आया था, 19 नंबर आया था, 24 नंबर आया था, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो 26-27 नंबर आया था, वही ये बोलेगा। आपका 40 नंबर का पेपर है और भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ना ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये 2-3 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमको 3 सब्जेक्ट के लिए रट्टा मराया जा रहा है 3 महीने तक। हमारा समय बेकार, पढ़ाई का प्रेशर अलग से, कॉपी भर रहा है वो अलग से। क्यों हम ये नहीं पढ़ेंगे? कोई जोर जबरदस्ती है, कोई जोर जबरदस्ती है। इसको होली आ रहा है, इसको अच्छे से रंग दो, इसको अच्छे से रंग दो, हम नहीं पढ़ेंगे। अगर ये 3 सब्जेक्ट का बोझ ना लेकर, इससे अच्छा बस हम भैया ये पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना भैया, तो क्वेश्चन इतना बन जाएगा। यानी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक पल में बाहर निकाल दे और बोले तुम्हारे जगह पर हम सिर्फ कंप्यूटर पढ़ेंगे, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा भाई। अब लोग तो कंप्यूटर भी नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। आप खुद देखो बाबू, जो 25 में एग्जाम हुआ, 50-50, 100, 130, 104, 2, 6, 140 मान लो ना कि लगभग क्वेश्चन आया तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। यहां पर कंप्यूटर से अगर 235 क्वेश्चन आया, तो ये सब क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है? साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस को दान दे दो, दान दे दीजिए, साइंस मत पढ़िए। क्लियर बोल रहा हूं, जितना पढ़े हैं काफी है। अब तक एग्जाम में 3 क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन जरूर मार दीजिएगा। जितना पढ़े, जितना ज्ञान है काफी है। इसके अलावा आपको मेन क्या पढ़ना है? तो मेन पढ़ना है बाबू आपको 3-4 सब्जेक्ट। एक तो करेंट अफेयर बाबू दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। और एक जो मेरा ये क्लास है ना भाई, आप देख कर जाना 3 बजे वाला क्लास, इसका ना
मैं 55 से 60 क्लास ही कराऊंगा, इससे अधिक नहीं कराऊंगा। ये कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर में 3 बजे। बस सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है भाई, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। मैं जीके में बाबू 37 को सोच रहे हो कितना, 38 को सही किए, कैसे किए भाई? सेल्फ स्टडी बोलकर चीज होता है। मैंने करेंट अफेयर में बहुत कुछ नहीं किया, जो बच्चों को पढ़ाता था वही पढ़ा, और लास्ट के एक ईयर में जो इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको अच्छे से पढ़ा। तो लास्ट के एक ईयर भी अच्छे से कवर हो गए मेरे, और जो करंट पढ़ रहा हूं वो कवर हो गया। तो करंट अफेयर का मेरा काम हो गया। तो मैंने भी आपको क्या बोला, अगर आपको जीके अच्छे से पढ़ना है तो एक बात याद रखना, ये करंट अफेयर में ना रोज आप 1 घंटा आपको समय देना है। अच्छे से देखो, 1 घंटा रोज। जो जीके पढ़ते हैं ना, या एप्लीकेशन पर जो पढ़ा रहे हैं कोर्स के नाम पर ना, आप जाकर देखिएगा ना, 5-5 घंटा 6-6 घंटा ना उनको डेली बाबू जीके पढ़ाते हैं। अब सोचो वो बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, फिर रिवीजन कब करेगा, क्वेश्चन याद कब करेगा, पागल हो जा रहा है बच्चा। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लो, मुझे करेंट अफेयर रोज मात्र 1 घंटा पढ़ना है। अभी 1 घंटा क्या पढ़ना है, तो कुछ नहीं पढ़ना है। देखो सिंपल सा एक बात बता रहा हूं 3 चीज में तोड़कर, ये तीनों चीज बाबू 1 घंटा का है। 2025 का ना जितने भी क्वेश्चन करेंट अफेयर के बने हैं, जो एग्जाम में आया है, वो लगभग 2500 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। वो क्वेश्चन आप कवर कर लेना। ग्रुप डी का भी एग्जाम जो आंसर की आएगा, अभी जो एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सुबह में 7 बजे जो क्लास चलता है मात्र 15 मिनट का, उसको आप क्लास देखना। ये 3 क्लास करने में 1 घंटा में हो जाएगा। पागला भाई, 2500 क्वेश्चन है डेली। अगर आप 40 क्वेश्चन भी पढ़ते हो तो 1 महीना में होता है 1200 क्वेश्चन, 2 महीना में होता है 2400 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन पढ़ने में समय कितना लगेगा, तो वो लगेगा भैया 40 मिनट, 15 मिनट ये, तो 55 मिनट। ये क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करवाए हैं ग्रुप डी का, एग्जाम से 1 महीना पहले करवा दूंगा आंसर की आने के बाद, यानी 55 मिनट ही पढ़ रहे हो। 25 का पूरा कवर भी हो गया, 26 भी अच्छे से कवर हो रहा है, यानी करेंट अफेयर भैया अच्छे से कवर हो रहा है। ये 2500 क्वेश्चन ना मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी के कोर्स में प्रोवाइड करवा दिया है, जो रेलवे के द्वारा 2025 में पूछा गया है। तो 1 घंटा समय आपको इसमें देना है। उसके बाद आ जाओ यहां पर, जो जीके क्लास कल दोपहर 3 बजे से चलेगा ना, ये मात्र बाबू 25 मिनट क्लास चलेगा। लेकिन विश्वास मानकर चलना, 55 से 60 क्लास जो कराऊंगा ना, क्वेश्चन बनेगा, एकदम बनेगा। क्योंकि इसका लास्ट जितना भी एग्जाम हुआ रेलवे का, लोग बोलते हैं भैया 3 बजे वाले क्लास से क्वेश्चन फंसता है, बनता है एग्जाम में, झलकता है। तो ये 55 से 60 क्लास कराऊंगा। ये आपको 25 मिनट क्लास होगा, ये क्लास देखना है। तो कितना टाइम दिए, 1 घंटा 25 मिनट। ये डेली का प्लान बता रहा हूं। उसके बाद ये देखो, मैंने 4000 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया है। ये लगभग 3600 क्वेश्चन अभी वहां पर है, 400 क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं। अगर डेली 30 मिनट पढ़ते हो, 30 मिनट, ये वो क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। 40 नंबर का पेपर है ना, 3-4 क्वेश्चन फंस जाता है, ये वो क्वेश्चन है। अगर डेली 30 मिनट समय देते हैं ना, तो आप देखोगे भैया 40 से 45 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं, 1 लाइनर है। ज्यादा नहीं पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबू नहीं पढ़ना, दिमाग में लगाना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बहुत सारे क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो जाएगा। ये 3 बजे वाले क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, और स्टैटिक जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए अलग से पहाड़ नहीं बनाना है आप सभी को, ठीक है? तो एक बात समझिए आप सभी, यहां पर आप देखो ना बाबू, यहां पर आप यहां पर देखोगे, जो मैंने आपको पहले समझा रखा हूं कि पॉलिटी, ये वाला, ये लास्ट के 4 पार्ट अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप खुद देख लो 60% से ज्यादा क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ 40 आप बोल सकते हो कि भैया 28 से 29 नंबर क्वेश्चन ना सिर्फ यहां से बन जा रहा है। ये 4 टॉपिक, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है, साइंस टेक्नोलॉजी, सारा करंट का टॉपिक है, जो इसके अंदर बन जाता है, करंट अफेयर के अंदर बन जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अलग से बहुत मेहनत नहीं करना है। ये जीके वाला क्लास 3 बजे देखना,
कल से, तो 1 घंटा 25 मिनट दिए, ऊपर ये 30 मिनट, कितना हुआ? यानी 1 घंटा 55 मिनट आपका डेली गया। उसके बाद आप ना ये स्टैटिक जीके का ना 45 से 48 टॉपिक है। अब ये आपको एक प्लान बनाना है कि ये भैया 45 से 48 टॉपिक मुझे 90 दिन में कंप्लीट करना है। अब आप ये कैसे कंप्लीट करेंगे ये आपके ऊपर है। 90 दिन में भी अगर 45 टॉपिक, अगर रोज बाबू 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, 1 घंटा आपका ये कवर हो जाएगा। 1 घंटा दोस्त, ठीक है? तो आपने ये कर लिया। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, और पॉलिटी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त। पॉलिटी में मैं बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना 3 बजे वाले क्लास में ही करवा दूंगा। बाकी पॉलिटी के लिए बस आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। ये 2 टॉपिक जो आपको स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर बाबू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का नोट्स है और महत्वपूर्ण संशोधन यानी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ये 2 टॉपिक आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है पॉलिटी के लिए, ठीक है? बाकी पॉलिटी का जो क्वेश्चन बचा है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा, और 3 बजे वाले क्लास में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दूंगा। यानी पॉलिटी कवर हो गया। और पॉलिटी ना बाबू और कंप्यूटर, ये सिर्फ संडे को पढ़ना, 1 घंटा या 1.5 घंटा। कंप्यूटर के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, आपको बाबू ये प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है? तो इसको लेकर टेंशन मत लेना। तो आप देखो 1 घंटा, ये 2 घंटा, यानी 3 घंटा मोटा मोटी आप जीके पढ़ रहे हो, इससे अधिक नहीं पढ़ रहे। 3 घंटा बाबू, इतना तो पढ़ सकते हैं ना, कि इतना भी आप नहीं पढ़ सकते अपने भविष्य के लिए। आप जाकर देखो, उन बच्चे से पूछो जो मेहनत करते हैं ना, वो बाबू 10-10 घंटा जीके पढ़ रहे हैं। आपको तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, और ये हर एक चीज मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, हर एक चीज। लेकिन कल मैंने पिछले 6 दिन में नोटिस किया ना, 6 दिन में मैं बहुत सारे वीडियो में एक बात समझा रखा हूं, बहुत सारे वीडियो में, हर वीडियो में लगभग हर तीसरे वीडियो में एक बात बोलता हूं दोस्त। सक्सेस की 98, ये जो हमारा पुराना एप्लीकेशन था ना, बहुत लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं बाबू। इस पर जो 4.5 लाख बच्चे थे, इस पर मैं अपडेट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस पर जब मैं था ना, तो यहां पर जीएसटी का प्रॉब्लम था, दूसरे कंपनी का टाई अप था, तो ये मैंने बंद कर दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा नया एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है ना, सक्सेस की 98 ऑफिशियल, ये वाला एप्लीकेशन आपको दिखेगा। इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ना कोर्स मत लेना, भावना में बहकर कोर्स मत ले लीजिएगा। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं भाई, मेरा कोर्स या मेरा मेहनत उसी बच्चे तक जाना चाहिए जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ रहा है, इंटूबिया वाला बच्चा नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि बाबू हर टॉपिक के पीछे मैं अकेला पागल की तरह मेहनत करता हूं। मुझे अभी 2 दिन से बुखार था, आज भी मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन इतना आवाज दिया ना भगवान कि मैं फिट नजर आता हूं हमेशा। तो मैं बराबर बोलता हूं, जो बच्चा भी कोर्स ले रहा है ना, 1000 बार सोचना, क्या मैं एग्जाम को लेकर सीरियस हूं? जिस आदमी के साथ मैं जुड़ रहा हूं वो आदमी मेहनती है, क्या मैं उस आदमी के साथ खड़ा होकर मेहनत कर सकता हूं रेगुलर 90 दिन तक लेना? वरना बाबू बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना। क्योंकि अगर मैं कोर्स देता हूं तो आपको टेलीग्राम के ऊपर सपोर्ट देता हूं कि बाबू आपको उस कोर्स में टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी दिया हूं, ताकि एग्जाम तक ना आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाऊं, ताकि आपको यह ना लगे ना कि मैं अकेला हूं एग्जाम की तैयारी के दौरान। आपको लगे कोई तो मेरा खड़ा है मुझे गाइडेंस देने के लिए, मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहां मैं फंस रहा हूं वहां से मुझे बाहर निकालने के लिए। देखता हूं कोर्स ले लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ पढ़ना स्टार्ट किए, हालांकि हर चीज दी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ है, पढ़ना स्टार्ट किए। मैथ आप पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, यूट्यूब पे घूम के, क्वेश्चन नहीं बना, भैया इसका आंसर बताओ ना। अब मैं क्वेश्चन देखा, अरे क्वेश्चन तो इजी है, मैं तो करवा रखा हूं। उन बच्चों के लिए नहीं है बाबू, मैं बराबर बोलता हूं। अब कोई भी चैप्टर जो मैंने दिया है वो पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर सवाल ना बने ना तो मुझे सवाल पूछो, भैया सवाल नहीं बन रहा है।
मैं बराबर बोलता हूं, देखोगे आप 95% सवाल ना हर एक एग्जाम का, हर एक चैप्टर, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे आपका मैथ हो, आपका सवाल बनने लगेगा। लेकिन घूम कर पढ़ोगे ना तो बाबू पढ़ाई फिर खत्म, फिर कोर्स लेकर फायदा नहीं है। फिर मैंने क्या पढ़ा रखा है, आप तो चीज पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ो तो मजा आएगा, आप रिजल्ट के करीब पहुंचोगे। आप जो रणनीति बनाए हैं, स्ट्रैटेजी, वो आप फॉलो, अगर अपने मंजिल के बाबू बहुत करीब अपने आप को पाओगे। चीज समझ रहे हैं? तो मैंने जो आप सभी को बताया है जीके को लेकर, जरूरी नहीं है कोर्स लोगे। अगर आपके पास ये सारा कंटेंट है ना, तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आकर आपको पागलपन के हद तक जाकर ना बाबू ये सब चीज नहीं पढ़ना है। ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलकर भी कोई शब्द होता है। सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी, फोन नंबर देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त। पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।